मेरी ये दुआ है, मेरी ये प्रार्थना है कि कोई भी मसीह इस वीडियो को, इस मैसेज को आज मिस ना करे। स्पेशली विश्वास में जो नए हैं, स्पेशली जो नए क्रिश्चियंस हैं, वो इस मैसेज को जरूर देखें, क्योंकि इस मैसेज को सुनना और जानना और परमेश्वर के वचनों की इस सच्चाई को समझना उनके लिए बहुत जरूरी है, इससे पहले कि वो बहकाए जाएं, इससे पहले कि वो ठोकर खा जाएं। तो इस कारण ये मैसेज जरूर सुने। और आज के हमारे इस मैसेज का जो टाइटल या टॉपिक है वो है ब्लेसडनेस ऑफ द अनऑफेंडेड, कि जो ठोकर ना खाने वाले हैं वह धन्य हैं। ठोकर ना खाने वाले धन्य हैं। सो in simple words I can put it like this: blessed are those who are not offended. Now ये जो टाइटल या टॉपिक मैं ले रहा हूं ये डायरेक्टली परमेश्वर के वचनों से आ रहा है, और परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं मत्ती अध्याय 11 और उसके वचन 6 में यहां पर लिखा है, और धन्य वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। नाउ इससे पहले कि हम वीडियो में मैसेज में आगे जाए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप प्रकाशित वाक्य की हम जो स्टडी कर रहे हैं, अब तक हम चैप्टर 7 तक पहुंच चुके हैं। 1,44,000 के बारे में हम जान रहे हैं, और जो बहुत बड़ी एक भीड़ यहां दिखाई देती है चैप्टर 7 में, उसके बारे में जान रहे हैं। तो अगर आप प्रकाशित वाक्य की हमारी स्टडी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जरूर जाएं और प्रकाशित वाक्य की जो हमारी स्टडी चल रही है, पूरी जो सीरीज है, अब तक हमने 28 एपिसोड बना दिए हैं, प्लीज जाए जरूर देखें। बहुत ही ब्लेस्ड वीडियोस हैं, बहुत ही आपको ब्लेस कर देने वाले वो मैसेजेस हैं। अगर आपने नहीं जाना तो मैं आपको बता दूं कि वो हमारे जो सेकंड चैनल है उसके ऊपर हम उस स्टडी को कर रहे हैं। तो चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज आप जाइए और जाकर जरूर देखिए। उसके बाद दूसरी अनाउंसमेंट मेरी ये है कि जैसे कि आप में से बहुत से लोगों को पता है कि हर सैटरडे हम जूम मीटिंग कर रहे हैं, जिसमें हम परमेश्वर के वचनों में से सीख रहे हैं। तो अगर आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं या आपको नहीं पता था, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें सैटरडे को हर मीटिंग में ज्वाइन कर सकते हैं। जो नंबर है जिस पर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं ताकि उस मीटिंग को ज्वाइन कर सके, लिंक को पा सके, तो वो भी नंबर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। प्लीज जाइए, उस नंबर से हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, अपना नाम लिखकर, अपने शहर, अपने स्टेट का नाम लिखकर, और साथ में लिख दीजिए जूम। ऑलराइट, सो ज्यादा वक्त जाया ना करते हुए चलिए हम जाते हैं परमेश्वर के वचनों से और इस मैसेज को, इस वचन को समझने की कोशिश करते हैं। प्रभु यीशु ने कहा मत्ती अध्याय 11 और उसके वचन 6 में कि धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। अब ये धन्य का मतलब क्या है? धन्य मतलब उर्दू में कहा जाता है मुबारक है वह। इंग्लिश में ब्लेसड इज द मैन। ब्लेसड मतलब वो बड़ा आशीषित है, वो बड़ा आशीषित है, वो भला है, वो अच्छा है, वो धन्य है जो मेरे कारण ठोकर नहीं खाता है। नो, ये जो वर्ड धन्य या मुबारक या ब्लेसड है, ये हमें मत्ती की किताब में पहले भी देखने को मिला। जब पहाड़ के ऊपर प्रभु यीशु मसीह संदेश दे रहे हैं तो वहां पर उन्होंने कई बार इस वर्ड को यूज किया। धन्य हो तुम जब तुम सताए जाओ, धन्य है वह जो मन के दीन है, धन्य हो तुम जब तुम्हारे ऊपर परीक्षाएं आती हैं, धन्य है वह जो दूसरों की मदद कर रहा है। सो ऐसे ये जो धन्य है, ये 7 ऐसे बीएटिट्यूड्स कहा जाता है, वहां पर हमें देखने को मिलते हैं। तो फिर से प्रभु यीशु उसी वर्ड को उठाते हैं कि जैसे मैंने बात करी थी कि धन्य ये है, धन्य ये है, मैं फिर से कहता हूं कि धन्य ये भी हैं जो मेरे कारण ठोकर नहीं खाते हैं। नाउ आप कहेंगे भाई इसका मतलब क्या? प्रभु यीशु ने ये बात क्यों कही? उसके कारण ठोकर ना खाना, इसका क्या मतलब है? वेल, तो प्रभु यीशु मसीह के कारण ठोकर खाने का सिंपली मतलब ये है, सबसे पहली और क्लियर बात है कि जब हमारी एक्सपेक्टेशंस नहीं मिलती है, when our expectations are not met, जब हमारी जो उम्मीदें हैं उनके ऊपर कोई चीज या कोई इंसान खरा नहीं उतरता है, तो हम क्या करते हैं? हम फिर ठोकर खा जाते हैं। यस, हम ठोकर खा जाते हैं। हमने बड़ी प्रार्थना करी, हमने बड़ा फास्टिंग किया, उपवास किया, हमने प्रभु यीशु मसीह के घर में जाकर या चर्च में या कलीसिया में प्रभु के लोगों की, दासों की बहुत सेवा करी, लोगों का भला भी किया, लेकिन फिर भी हम जिस चीज के लिए प्रार्थना कर रहे थे, फिर भी हमारा जो विषय था, फिर भी हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी कि हमारे साथ ये काम होना चाहिए, वो नहीं हुआ। तो इसके कारण फिर क्या होता है? लोग विश्वास से फिर जाते हैं। और मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है, मेरे साथ बैठकर उन्होंने ये बातें करी हैं कि हमारे साथ ऐसा हुआ, हमने उम्मीद लगाई थी कि यीशु के पास आएंगे तो हमें ये मिलेगा, प्रार्थना करेंगे, फास्टिंग करेंगे, जब हम प्रभु के घर में आकर सेवा करेंगे, लोगों के लिए भलाई का काम करेंगे, तो हमारे साथ ये काम होंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। तो वो क्या कर गए? वो ठोकर खा गए, उन्होंने मसीह यीशु को छोड़ दिया। वो कहने लगे कि नहीं 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 नहीं,
ये हमारी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं मिल पा रहा है, हमारी उम्मीदें पर खरा नहीं उतर पा रहा है, सो वी आर आउट ऑफ इट। क्या होता है कि लोग क्या कर जाते हैं, ठोकर खा जाते हैं। चलिए एक वचन हम पढ़ते हैं, मत्ती अध्याय 13 और उसके वचन 20 को, यही इसी किताब के 13 और उसके वचन 20 में यहाँ पर प्रभु यीशु हम जानते हैं कि दृष्टांत दे रहे हैं बीज बोने वाले का। अब यहाँ वचन 20 और 21 में प्रभु यीशु कहते हैं, और जो पथरीली भूमि पर बोया गया वह ये है, जो वचन सुनकर तुरंत आनंद के साथ मान लेता है, पर अपने में जड़ ना रखने के कारण वह थोड़े ही दिन का है, और जब वचन के कारण क्लेश या उपद्रव होता है तो तुरंत ठोकर खाता है, तुरंत ठोकर खाता है। अब कहने का क्या मतलब, यहां पर प्रभु यीशु कह रहे हैं कि जब वो वचन को सुनता है तो उसे आनंद के साथ ले तो लेता है, बड़ा से खुशी होती है, लेकिन जब वचन ही के कारण, मसीह यीशु के ऊपर विश्वास के कारण, जब पवित्र बाइबल के कारण उसको क्लेश मिलता है, उसके ऊपर दुख आते हैं, उसके ऊपर उपद्रव आते हैं, तो क्या कहता है वचन कि वह तुरंत ठोकर खाता है, वह ठोकर खा लेता है। तो बहुत सारे मसीहों की मसीहत में आने के लिए बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस है कि हमें ये मिलेगा वो मिलेगा, और असल में प्रॉब्लम उनकी नहीं है। बहुत सारे जो मॉडर्न, खासकर जो कैरिज्मेटिक और जो प्रॉस्पेरिटी प्रचारक हैं, वो यही चीजों का वायदा कर रहे हैं और यही चीजें लोगों को दिखाकर क्या कर रहे हैं कि उन्हें मसीह यीशु में आने के लिए बुला रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। जब उन्हें कहा जाता है कि तुम्हारी जिंदगी आसान हो जाएगी, तुम्हारे काम बन जाएंगे, तुम्हारे लिए ये होगा वो होगा, मसीह यीशु में आने के बाद तुम्हें खुशहाल प्रॉस्परस जिंदगी जियोगे, तो जब उनके साथ ऐसा नहीं होता है तो फिर वो मसीह यीशु से हट जाते हैं। लेकिन असल में मसीह यीशु में आने के लिए हमारी ये बुलाहट है ही नहीं, मसीह यीशु में आने के लिए हमारी ये बुलाहट है ही नहीं। प्रभु यीशु ने हमें धन दौलत देने के लिए, अमीर बनाने के लिए नहीं बुलाया है। हमारा धन हो सकता है इस पृथ्वी के ऊपर रहते हुए हम खो दें, लेकिन हमारे पास एक बहुत कीमती खजाना है। वी हैव आवर ट्रेजर, हमारे पास एक ऐसा खजाना है जो कि सारे धन दौलत धरती के ऐशो आराम से कहीं ज्यादा बढ़कर है, और उस धन के लिए प्रभु यीशु हमें बुलाते हैं। वो धन जो कहीं हमें और दिखाई नहीं देता, वो अनंत की जिंदगी जो कहीं और दिखाई नहीं देती, वो अनंत की जिंदगी, हमेशा की जिंदगी, पापों से माफी, गुनाहों से छुटकारा, अनंत की जिंदगी खुदावंद परमेश्वर के साथ है, वो कहीं और नहीं है, वो प्रभु यीशु में है। और ये रियल सौदा है। इसकी बजाय एक डुप्लीकेट सौदा दिखाकर लोगों को अट्रैक्ट किया जा रहा है, और फिर जब उनके ऊपर क्लेश आता है, उपद्रव आता है, मसीह के कारण कोई आकर उन्हें धमकाता है कि हे तुम चर्च क्यों जाते हो, तो वो तुरंत कह देते हैं कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हम वापिस आ रहे हैं। तो क्या होता है वचन में, जैसे परमेश्वर ने कहा कि तुरंत वो ठोकर खाते हैं। तो लोग ये सोचते हैं कि वेल गॉड डिडंट मूव इन द वे वी एक्सपेक्टेड, कि परमेश्वर ने वैसे काम नहीं किया जैसे हमने सोचा था, पर हमारे साथ वैसा नहीं हुआ मसीह में आने के बाद जैसा हमने सोचा था। तो लोग फिर ठोकर खा जाते हैं मसीह यीशु के कारण, ठोकर खाकर वो पीछे हट जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु ने क्या कहा, वेल धन्य वो है, ब्लेस्ड वो है जो मेरे कारण ठोकर नहीं खाता है। देखिए हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम कहते हैं कि हाउ ओके, और मैं फिर से कह रहा हूं कि ये प्रॉब्लम असल में लोगों की कम, जो प्रचारक हैं उनकी ज्यादा है। उन्हें कहा ही ये जाता है कि तुम ज्यादा प्रार्थना करो, फास्टिंग करना शुरू कर दो, तुम चर्च में आकर ये करना वो करना शुरू कर दो, तो फिर तुम्हारे सारे रुके काम बन जाएंगे, फिर तुम्हारे साथ वैसा ही होगा जैसा तुम चाहते हो, फिर तुम्हारे लिए पहाड़ टल जाएंगे। वो पहाड़ हो सकता है तुम्हारी नौकरी का पहाड़ हो, गरीबी का पहाड़ हो, बीमारी का पहाड़ हो। तो ऐसे करके लोगों को एक हम कह सकते हैं कि बहकाए में या गुमराही में रखा जाता है। तो लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि ओके अब मैंने प्रार्थना करी है, मैंने फास्टिंग करी है, मैं लगातार कलीसिया का हिस्सा बन रहा हूं, मैं लगातार पवित्र जिंदगी, सही जिंदगी जीने की कोशिश कर रहा हूं, तो अब मैं डिजर्व करता हूं। नो आई डिजर्व कि मेरी दुआ सुनी जाए, नो आई डिजर्व कि मैं जो मांग रहा हूं वो मुझे मिल जाए। लेकिन जब ऐसा नहीं होता है तो फिर हम ठोकर खाते हैं। लेकिन असल में रियलिटी ये है जो मैं कभी नहीं बोलता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप भी कभी ना बोलें, और जो हमें लगातार सुनने वाले आप सब जानते हैं कि लगातार हम इस चीज का प्रचार करते हैं कि हम डिजर्व क्या करते हैं। असल में व्हाट डू वी एक्चुअली डिजर्व, हम डिजर्व करते हैं या हम लायक है किस चीज के, वो है नरक, सजा, मौत।
किस कारण? हमारे गुनाहों के कारण, क्योंकि हम गुनहगार हैं, हम पापी हैं। वचन में लिखा है, दाऊद कहता है कि गुनाह में ही, पाप में ही मेरी मां ने मुझे पैदा किया, मुझे जन्म दिया। सो ये जो पाप का, गुनाह का बीज है, ये ऐसा नहीं कि हम बड़े होकर पाप करते हैं, ये हमारे अंदर ही है जब हम पैदा होते हैं। मैं कई बार इस बात को कहता हूं और फिर से रिपीट करना चाहूंगा। मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूं कुछ बातों को, ताकि ये बातें हमारे दिमाग में सेटल हो जाए पूरी तरह से। देखिए, हम पापी इस कारण नहीं है कि हम पाप करते हैं, समझे? हम पाप करके पापी नहीं बनते हैं, वरन हम पाप ही इसलिए करते हैं क्योंकि हम पापी हैं। यस, वी आर बोर्न इन सिन। हम पाप में पैदा हुए हैं, पाप में। और अय्यूब कहता है कि आ सोसाइटी ड्रिंक्स और गल्प अप द सिन एज वाटर, कि हमारा जो समाज है, जो दुनिया है, वो पाप को पानी की तरह पीता है, पानी की तरह। तो हम पाप में जन्म लेते हैं। आप कहेंगे कि भाई आप इसे कैसे साबित कर सकते हैं? वेल, ऐसे साबित होते हैं। हम रोज अपने घरों में देखते हैं, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा बच्चा जो कि 1 साल का, अभी चीजों को समझना शुरू किया है, उसके अंदर ये जेलसी है, उसके अंदर पाने की, खींचने की चाहत है, उसके अंदर नफरत है। अगर उसकी चीज किसी दूसरे बच्चे को दी जाती है, वो तो तुरंत रोने लग जाता है, वो मेरा है, वो मुझे दो। अगर उसकी मां किसी दूसरे बच्चे को उठा लेती है तो बच्चा तुरंत रोना शुरू कर देता है, हे यू गेट आउट फ्रॉम हियर, तो यहां से हटो, ये मेरी मां है, ये मुझे ही उठाएगी। तो ये सब चीजें कहां से आती हैं? ये हमारे अंदर ही से हैं, अंदर ही से हैं। ये कोई चीजें बाहर से नहीं सिखाई जाती है। वेल, और ओके, सिखाने से मुझे याद आया, अगर आप किसी को अंदर बिठाकर रखते हो, किसी बच्चे को, तो उसे हमें सिखाना पड़ता है कि हे बच्चे, तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें अच्छा रहना है, लोगों के साथ भला करना है, लोगों के साथ वफादारी करनी है, तुम्हें झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करनी है। हमें क्यों ये सिखाना पड़ता है बच्चों को कि तुम्हें अच्छे काम करने हैं, जबकि बुरे काम हम उन्हें सिखाते भी नहीं हैं और वो करना शुरू कर देते हैं। हम उन्हें उसे नहीं सिखाते कि तुम्हें जेलसी रखनी है, लेकिन वो जेलसी रखते हैं। हम उसे कहते हैं कि बेटा जेलसी नहीं रखनी है, लेकिन वो ऑपोजिट करते हैं। हम उन्हें सिखाते हैं कि दूसरों के साथ नफरत नहीं करनी है, दूसरों को एक ही समान समझना है, लेकिन नहीं, वो नहीं समझते हैं। ये क्यों है? क्योंकि ये जो इंस्टिंक्ट है और ये जो पाप है, ये हमारे अंदर ही से है। तो मेरे कहने का क्या मतलब, मैं किस पॉइंट को यहां पर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं कि हम सब अपने इस गुनाह की वजह से, और वचन में नए नियम में प्रभु यीशु ने भी कहा और फिर आगे प्रेरितों ने भी कहा, संत पौलुस क्लियरली लिखते हैं कि कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई भी धर्मी नहीं। और अगर पौलुस ने जब ये बात कही कि कोई भी धर्मी नहीं, अगर कोई हाथ उठा करके कि मैं हूं, तो पौलुस ने तुरंत कहा कि हे, हाथ नीचे, कोई भी नहीं, कोई भी नहीं। सबने पाप किया और परमेश्वर के अनुग्रह से रह गए हैं। हम आदम की फोटोकॉपी हैं, और फोटोकॉपी में हमें पता क्या होता है, जो चीजें ओरिजिनल सबसे पहले रखा जाता है, जो पेज जिसकी फोटोकॉपी से निकलती हैं, सब कुछ वैसे ही आएगा जैसे ओरिजिनल कॉपी में है। तो हमारी ओरिजिनल कॉपी है आदम और हवा, और जो कुछ उनसे होकर आ रहा है वो सब उन्हीं ही का है। वो गुनहगार थे, हम भी इंस्टिंक्टली जन्म से गुनहगार हैं, और हमारे इस गुनाह की वजह से, पाप की वजह से, हम सब डिजर्व करते हैं कि हमें नरक मिले, हमें सजा मिले, हमें परमेश्वर से दूरी मिले। हम इस लायक ही नहीं है यहां तक भी कि हमें सुबह उठने की परमेश्वर अनुमति दे, हम इस लायक ही नहीं है। लेकिन फिर भी परमेश्वर का ये जो अनुग्रह है वो हमारे ऊपर होता है कि वो हर दिन हमें दिखाता है, वो हर सुबह हमें दिखाता है कि हम उठें, प्रभु को धन्यवाद दें, उसके साथ रिलेशन को बनाकर रखें, अपने गुनाहों से पश्चाताप करें। तो ये प्रभु का अनुग्रह है जिसके द्वारा हम बचे हुए हैं, और ये मैं कहता हूं सबसे बड़ी ब्लेसिंग है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग। अगर हम जिंदा हैं और जिंदा रहकर अगर हम प्रभु यीशु के लिए जिंदगी गुजार रहे हैं, प्रभु यीशु में जी रहे हैं, ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। साधु सुंदर सिंह अपनी किताब में कहते हैं कि वेल, मसीह यीशु के लिए मरना आसान है, लेकिन मसीह यीशु के लिए जीना मुश्किल है। और मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, ये बिल्कुल सही बात है। अगर बात करें प्रभु यीशु मसीह के लिए मरने की, तो वेल यस, डेफिनेटली कोई आएगा, मारेगा, कहानी खत्म। लेकिन जब हम बात करते हैं मसीह के लिए जीने की, तो यहां सबसे बड़ी मुश्किल आती है, यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। देखिए, मुझे कहानी याद आ गई। शैतान एक बार अपने पूरे ग्रुप को बुलाता है, अपने जो पूरे उसके दूत है, जो डीमंस हैं, उन्हें बुलाता है। बुलाता किस काम के लिए है? क्योंकि कुछ 5-6 पास्टर्स
या मिशनरी हम कहें, वो प्लान करता है, योजना बनाता है कि ओके हम उस देश में जाएंगे और जाकर लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे, जाकर लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएंगे। तो ये शैतान अपनी टीम को बुलाता है, यहां पर हेड एक कॉन्फ्रेंस होती है हेड ऑफिस में, और उन्हें कहता है कि आओ देखो वो 5-6 लोग हैं जो मिशनरीज हैं, वो जाकर सुसमाचार सुनाने वाले हैं, तो तुम उसे कैसे रोकोगे? तो वो ग्रुप कहता है कि हे बॉस आप टेंशन मत लो, हम इसका हल कर देंगे, आप फिक्र मत करो, रुको यहां पर। तो ये सारे शैतान के जो दूत हैं वो जाते हैं, और जिस कश्ती से होकर ये सारे प्रचारक या पास्टर्स जा रहे थे, वो जाकर उस कश्ती को डुबा देते हैं और वो पास्टर्स वहीं पर खत्म हो जाते हैं। ना जब ये दूत वापस आते हैं रिपोर्ट देने के लिए, तो आकर अपने बॉस को कहते हैं कि हे देखो हमने ये बड़ा अच्छा काम कर दिया, हमने जाकर उन्हें खत्म कर दिया, डुबा दिया, मर गए, फिनिश, अब कुछ नहीं होगा। तो शैतान उन्हें डांटने लगा कि तुम ये क्या करके आ गए, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने बहुत गलत काम किया। वो सब लोग हैरान हुए कि बॉस क्यों, हमने उन्हें मार दिया, वो नहीं जा पाएंगे, वो सुसमाचार नहीं सुना पाएंगे, अब वो लोगों को नहीं बचा पाएंगे। शैतान ने कहा कि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुमने कर दी, मैं नहीं चाहता था कि तुम उन्हें मारो, अब क्या तुमने कर दिया, तुमने उन्हें मारकर सीधा स्वर्ग में पहुंचा दिया, अब वो मर गए, अब वो सीधा स्वर्ग में चले जाएंगे, सीधा वो परमेश्वर के हाथों में, क्योंकि वो सुसमाचार के लिए मर गए। लेकिन मैं चाहता था कि तुम उनके अंदर जाओ या उनके आसपास में ऐसा माहौल क्रिएट करो जहां से उनकी जिंदगी गुनाह से भर जाए, जहां पर वो एक दूसरे के साथ लड़ना शुरू कर दें, एक दूसरे के साथ नफरत करना शुरू कर दें, एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दें। ऐसा करके तुम उनकी जिंदगी में गुनाह को पैदा कर देते, और जब उनकी जिंदगी में गुनाह पैदा होता, वो स्वर्ग में जाने के लायक नहीं रहते, वो हमारे ही जैसे जिंदगी गुजारते, नफरत रखने वाले, क्रोध रखने वाले, ईर्ष्या रखने वाले, और ऐसे ऐसे को गुनाहों को उनकी जिंदगी में भर देते, जिसके कारण वो स्वर्ग में नहीं जा पाते। अब तुमने उनके लिए रास्ता तैयार कर दिया, वो सीधा स्वर्ग में चले गए। तो देखिए शैतान को ये प्रॉब्लम नहीं है कि वो आपको मार डाले, उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो आपको कैसे डिस्ट्रैक्ट कर दे। जब आप उसके लिए जिंदगी गुजार रहे हैं, परमेश्वर के लिए, जब आप परमेश्वर के लिए जिंदगी गुजार रहे हैं, तो वो कैसे तुम्हें रोके कि तुम उसके लिए ना जी पाओ। तुम्हारे सामने पाप को लेकर आएगा कि तुम एक दूसरे से नफरत करो, दूसरे के प्रति जेलसी रखो, दूसरे के प्रति अपने अंदर कड़वाहट रखो, नफरत रखो, ताकि तुम परमेश्वर के रास्ते पर ना चल सको। तो साधु सुंदर सिंह का वाली वही बात है कि मसीह के लिए मरना आसान है, लेकिन मसीह के लिए जीना बिल्कुल भी आसान नहीं है। नो, हमारी, जैसे मैंने कहा, सबसे बड़ी ब्लेसिंग हमारी जिंदगी के लिए यही है कि जब दिन प्रतिदिन उठकर प्रभु को हम धन्यवाद दे रहे हैं और प्रभु यीशु के साथ चल रहे हैं, प्रभु यीशु के साथ चल रहे हैं। अनोख के विषय में यह बात लिखी है कि वो परमेश्वर के साथ चलता चलता उठा लिया गया, वो परमेश्वर के साथ चलता था। क्या हम परमेश्वर के साथ चलते हैं? और अगर हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, फिर चाहे जैसे मैंने पहले भी कहा, हमारे पास पैसा नहीं भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे पास एक बहुत ही कीमती खजाना है। हमने उस खजाने को, उस ट्रेजर को ले लिया है जो कि सबसे ज्यादा कीमती है, जो इस दुनिया में किसी के पास नहीं या कोई और हासिल नहीं कर सकता, या दुनिया में हमें कहीं भी नहीं मिल सकता। हमारे पास वो ट्रेजर है अगर हमने मसीह यीशु को जान लिया और उसके साथ चल रहे हैं। तो इस कारण अब इस बात को समझे, हम ये सोचते हैं कि हम डिजर्व करते हैं, लेकिन डिजर्व हम हेल को करते हैं, नरक को करते हैं। और इस कारण जब हमारी वो जिस चीज को हम सोचते हैं कि हम डिजर्व करते हैं वो नहीं मिलती है, तो हम मसीह यीशु के कारण ठोकर खा लेते हैं, हम पीछे हट जाते हैं। हमें लगता है कि जो दूसरों को मिल रहा है हमें क्यों नहीं मिल रहा है, दूसरों के तो तुरंत प्रार्थना सुन ली जाती है, हमारी क्यों नहीं सुनी जाती है, हम क्यों परप्लेक्स हैं, क्यों हमें पता नहीं चलता हमें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, क्यों हमें प्रभु ये नहीं बता रहे हैं कि हमें कौन सा रास्ता लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास रखो और कहो कि प्रभु जैसे तुम चलाते हो मैं वैसे चलूंगा या चलूंगी, जो तुम देते हो मैं वो लूंगा या लूंगी, मुझे चाहे मिले कुछ या ना मिले कुछ, लेकिन मैं आपकी महिमा करूंगी, आप में जिंदगी गुजारूंगी और आप में ही आनंदित रहूंगी। देखिए जब हम इस वचन का कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं, यहां पर हम जानते हैं कि यूहन्ना के विषय में बात हो रही थी। यूहन्ना अपने लोगों को भेजता है कि जाओ प्रभु यीशु मसीह के पास। वो क्यों भेजता है? क्योंकि यूहन्ना खुद जेल में है, उसे कैद कर लिया गया है। तो यूहन्ना भी अब ये सोचने लगा और भेजता है लोगों को कि प्रभु यीशु के पास जाओ और पूछो कि क्या वो मसीहा तू ही है या हमें किसी और का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि वो भी मसीह यीशु के कारण ठोकर खा रहा था। क्योंकि ठोकर क्यों खा रहा था? क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन ये थी
सिर्फ उसी की नहीं, जो चेले थे प्रभु यीशु के, उन्हीं की भी एक्सपेक्टेशन यही थी। हालांकि बाद में उन्हें रियलाइजेशन हो गई, जब उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा तो उन्हें पता चल गया कि सच्चाई क्या है। तो सारे यहूदियों की, उसके साथ चलने वालों की और संत यूहन्ना की भी एक्सपेक्टेशन ये थी, उनके भी उम्मीदें ये थी कि प्रभु यीशु या जो मसीहा आने वाला है, वो मसीहा हमें रोम की गुलामी से आजाद करेगा। लेकिन वो इस बात को नहीं जानते थे कि ये जो मसीहा आने वाला है वो पाप की गुलामी से निकालने को आया है। वो इस धरती के ऊपर राज्य को स्थापित नहीं करने, वरन अपने स्वर्ग राज्य को स्थापित करने आया है। तो यूहन्ना संत यहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, वो भी भेजता और कहता कि जाओ पूछो जाकर कि क्या तू ही मसीहा या हम किसी और की वेट करें। लेकिन जब प्रभु यीशु के पास वो आता है, प्रभु यीशु ने कहते हैं कि जाओ उसे बताओ कि जाकर अंधे देखते हैं, लंगड़े अच्छे होते हैं, बीमारों को सुसमाचार सुनाया जाता है, लोगों को प्रचार किया जाता है। और फिर वचन 6 में प्रभु यीशु कहते हैं कि धन्य वह है जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। और जैसे मैं ये सोच सकता हूं, कल्पना कर सकता हूं कि जैसे उसे ये मैसेज मिला होगा तो तुरंत उसने रियलाइज कर लिया होगा, तुरंत उसे पता चल गया होगा कि हाँ सही है। तो देखिए, इसी कारण प्रभु यीशु ने कहा भी कि संत यूहन्ना जो है वो जितने भी आज तक पैदा हुए हैं उनमें से सबसे बड़ा है। नो, तो यही एक्सपेक्टेशन यहूदियों की भी थी, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन यहूदियों की मीटअप नहीं हुई। प्रभु यीशु की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे, जिस कारण उन्होंने उसका विरोध किया। उन्होंने ठोकर खाई मसीह यीशु के कारण, और बहुत सारे यहूदियों ने और यहां तक कि उसके कई चेलों ने भी, यस, प्रभु यीशु के कई चेलों ने भी उसे छोड़ दिया। बहुत सारे उसके चेले भी छोड़कर उसे चले गए। वचन में हम पढ़ते हैं यूहन्ना की किताब में ही। नो, हमारा जो आज का मॉडर्न सुसमाचार है, जो जिसे मैं कहता हूं जो हमारी कमर्शियल क्रिश्चियनिटी है, कमर्शियल क्रिश्चियनिटी, मैं इसे कमर्शियल क्रिश्चियनिटी क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये क्या कर रही है, सौदेबाजी कर रही है कि तुम प्रभु को ये दो, बदले में प्रभु तुम्हें ये देगा। तुम प्रभु के सामने प्रार्थनाएं करो, बदले में प्रभु यीशु तुम्हारी जिंदगी को ब्लेस कर देंगे। तुम प्रभु यीशु मसीह के सामने फास्टिंग रखो, बदले में तुम जो चाहोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तुम प्रार्थना करो, तुम्हारी जिंदगी इस दुनिया में आरामदायक होती जाएगी, तुम्हारी जिंदगी में तुम्हें आनंद ही आनंद होगा। हर तरह के आशीषें जो संसार जिनके पीछे भाग रहा है वो तुम्हें भी मिलेंगी। तो इस कमर्शियलाइज्ड क्रिश्चियनिटी से सावधान रहें। ये बिब्लिकल क्रिश्चियनिटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। प्रभु यीशु कुछ और सिखाते हैं, संत पौलुस कुछ और सिखाते हैं, और प्रेरित जिन्होंने पत्रियां लिखी वो भी कुछ और सिखाते हैं। जो आज मॉडर्न क्रिश्चियनिटी या कमर्शियलाइज्ड क्रिश्चियनिटी सिखा रही है वो इसके टोटल ऑपोजिट है। आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं, आपको लगता है कि शायद मैं इनके खिलाफ बोलता हूं, मैं इनके खिलाफ नहीं बोलता हूं, वरन ये वचनों के खिलाफ जा रहे हैं। और इस कारण मैं आपको सावधान करने की कोशिश करता हूं कि प्लीज उनकी गुमराही में मत फंसो। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप ठोकर खाकर अनंत जिंदगी से रह जाएं, ठोकर खाकर अनंत जिंदगी से रह जाएं। आपको मेरे ऊपर यकीन नहीं है, ये बाइबल हर जगह अवेलेबल है। और अगर आपके पास अवेलेबल नहीं भी है ये हार्ड कॉपी, आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में अवेलेबल है, तरह तरह की लैंग्वेजेस में आपके पास बाइबल अवेलेबल है। आप खुद नया नियम पढ़ना शुरू कर दो, नया नियम पढ़ना शुरू कर दो। जो सुसमाचार है वहां पर प्रभु यीशु मसीह की बातों को, मैसेजेस को सुनना शुरू कर दो। आपको खुद पता चल जाएगा कि सच्चाई क्या है। सच्चाई वो नहीं जो आज की कमर्शियलाइज्ड या मॉडर्नाइज्ड जेलीफिश क्रिश्चियनिटी सिखा रही है। सच्चाई कुछ और है जो लोगों के सामने रखी नहीं जाती है। आज की क्रिश्चियनिटी में पुराने नियम का प्रचार हो रहा है, पुरानी वाचा का प्रचार हो रहा है। मैं पुराने नियम को रिजेक्ट नहीं करता हूं क्योंकि वो बाइबल का हिस्सा है, लेकिन वो वाचा प्रभु यीशु की वाचा नहीं थी। वो मूसा के द्वारा दी हुई या अब्राहम के द्वारा दी हुई वाचा थी, जो कि यहूदी कम्युनिटी के लिए थी। आज हमारी वाचा में मसीह यीशु में है, हमारी नई वाचा में हम प्रभु यीशु मसीह के लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। तो क्यों ना हमें इस नई वाचा के बारे में सबसे ज्यादा स्टडी करनी चाहिए। क्यों ना हमें प्रभु यीशु, उसकी कलीसिया और उसके प्रेरितों के साथ जो हुआ, जो उन्होंने लिखा, उसकी स्टडी ज्यादा नहीं करनी चाहिए। लेकिन आज की हमारी जो ज्यादातर क्रिश्चियनिटी, स्पेशली अगर मैं बात करूं हमारी पंजाब की क्रिश्चियनिटी की, तो हम सिर्फ रुके हुए हैं व्यवस्था विवरण उसके अध्याय 28 पर कि प्रभु को मानोगे तो तुम्हारे बच्चों का फल मिलेगा, तुम्हें बच्चों के बढ़ते जाएंगे, तुम्हारी खेती बढ़ती जाएगी, तुम्हारा काम धंधा बढ़ता जाएगा, तुम्हारा बिजनेस ग्रो होता जाएगा, तो तुम कर्जा लेने वाले नहीं होगे, कर्जा देने वाले होंगे। तो हम जो आज की भी क्रिश्चियनिटी वो वहीं पर रुक गई है, व्यवस्था विवरण 28 पर या पुरानी वाचा में। लेकिन जो नई वाचा है, प्रभु यीशु ने क्या कहा, वो नहीं सिखाया जाता, नहीं सिखाया जाता।
ओके, तो मैं चाहता हूं कि हम एक आखिरी वचन पढ़ें और उसके बाद इस मैसेज को हम यहां पर स्टॉप करेंगे। ओके, तो ये वचन है हबक्कुक अध्याय 3 वचन 17 और 18। और ये हबक्कुक अध्याय 3 वचन 17 और 18 ये एक ऐसा वचन है जिससे जो मेरे बहुत ही करीब है। मैंने इसे अपनी बाइबल में भी सेपरेटली लिख कर रखा है। मैं कभी नहीं चाहता हूं कि मैं इस वचन को भूलूं। मैंने इसे सेपरेटली अपने बाइबल में लिख कर रखा है और ये वचन ये कहता है, सुने। ओके, लिखा है यहां पर, वचन 17 से पढ़ते हैं। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फल ना लगे, चाहे जो अंजीर के वृक्ष हैं उन्हें फल ना लगे, और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे। चाहे हमें कोई फल ना मिले, चाहे हमारी खेती से हमें कुछ दाना ना मिले, कुछ भी चाहे ना मिले, आगे भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें, जो हमारा माल है, जो हमारे पशु हैं, चाहे वो भी ना रहें, और ना थानों में गाय बैल हों। वचन 18, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहां पर एक वचन मैं चाहता हूं कि ओके, मैं इसे हाईलाइट करता हूं। तो भी मैं यहोवा के कारण, यहोवा के कारण, वो कह रहा है कि ओके, अपने खेतों में जो अनाज है उसके कारण नहीं, हमारे जो अंजीर है उसके ऊपर जो फल लग रहे हैं उसके कारण नहीं, हमारा बिजनेस ग्रो हो रहा है वेल इसके कारण भी नहीं, हमारे घर के जो पशु हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, वो बढ़िया फल दे रहे हैं वेल उनके कारण भी नहीं। मैं किसके कारण आनंदित होऊंगा? यहोवा परमेश्वर के कारण। यस, परमेश्वर के कारण वो कहता कि मैं आनंदित होगा। सिंपली इसे इस आसान शब्दों में कहूं, वो कहने की कोशिश कर रहा है, मेरा आनंद इन सारी संसार की चीजों में नहीं है, मेरा आनंद परमेश्वर में है। अद्भुत अद्भुत। मेरा आनंद किसी चीज से नहीं आता जो संसार में मुझे मिलती है, बने मुझे ये चीजें ना भी मिले, क्योंकि मेरा आनंद इन चीजों में है ही नहीं। फिर चाहे मुझे हानि हो या फायदा हो, फिर चाहे कुछ मिले या ना भी मिले, क्योंकि मेरा आनंद इन चीजों के द्वारा नहीं आता है, मेरा आनंद आता है परमेश्वर के कारण। मेरा आनंद परमेश्वर में है। क्या मैं और आप इस बात को कह सकते हैं? और मैं हैरान होता हूं यह बात को समझकर कि यह वचन, ये बात कौन कह रहा है? जो पुरानी वाचा में था, जो पुरानी वाचा में है, वो इस बात को कह रहा है, जिसे कि आज हम नई वाचा वाले मसीही भी नहीं कह सकते हैं। हमें ये मुश्किल होता है। लेकिन जो सच्चे मसीह हैं, जिन्होंने नई वाचा को, जिन्होंने मसीह यीशु के लहू को, जिन्होंने मसीह यीशु के अनुग्रह को, जिन्होंने सच्चाई को जान लिया है, वो ये बात कह सकते हैं। चाहे मेरा विदेश का वीजा लगे या ना लगे, चाहे मुझे जॉब मिले या ना मिले, चाहे मेरा बिजनेस ग्रो करे या ना करे, चाहे मुझे पीआर मिले या ना मिले, चाहे मुझे ये सारी चीजें संसार की मिले या ना मिले, मेरा आनंद इनसे नहीं आएगा। और इसके ऑपोजिट ये भी बात होगी कि मैं इन सब चीजों के कारण दुखी या परेशान या चिंतित नहीं रहूंगा, क्योंकि मेरा आनंद तो इनसे है ही नहीं। मेरा आनंद किससे है? मेरा आनंद यहोवा के कारण है। मेरा आनंद किसमें है? यहोवा परमेश्वर में है। ये अद्भुत वचन है। इसी कारण मैं कहा हूं कि ये वचन मेरे बहुत ही करीब है और मैंने अपनी बाइबल में इसे लिख कर रखा हुआ है कि मेरा आनंद परमेश्वर से है। मैं परमेश्वर के कारण आनंदित होऊंगा। सवाल मेरे लिए, आपके लिए फिर से यही है, आपका आनंद किस चीज से आता है? या आपके लिए कुछ थोड़ा सा नुकसान हो जाता है तो आप तुरंत रोना शुरू कर देते हो? आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाती, जो आप मांग रहे हो वो नहीं मिलता, आप रोना शुरू कर देते हो? क्या आपका आनंद संसार की चीजों से है या वो परमेश्वर से है? क्या आप कह सकते हैं हबक्कुक की तरह कि चाहे फल मिले या ना मिले, अंजीर अपना फल दें या ना दें, चाहे जलपाई के वृक्ष किसे मुझे धोखा मिले, चाहे मुझे हानि हो या लाभ हो, चाहे मेरे जो घर का जो जानवर हैं, पशु हैं, उनसे मुझे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन मैं फिर भी परमेश्वर के कारण आनंदित रहूंगा, परमेश्वर में मगन रहूंगा। क्या हम ये कह सकते हैं? और जब हम ये कहना शुरू कर देते हैं, जब हमारी जिंदगी में ये वचन आ जाता है, जब हमारी जिंदगी में ये एटीट्यूड आ जाता है, हाँ, एटीट्यूड चेंज होना बड़ा जरूरी है। जब हमारी जिंदगी में ये नजरिया आ जाता है, ये एटीट्यूड आ जाता है, तो फिर हम कभी परमेश्वर के कारण ठोकर नहीं खाएंगे। फिर हम कभी ठोकर नहीं खाएंगे। और अगर हम उसके कारण, इस चीजों के कारण परमेश्वर से ठोकर नहीं खाएंगे, मसीह यीशु से ठोकर नहीं खाएंगे, तो फिर हम धन्य हैं, हम ब्लेसड हैं और धन्य हैं जिनके नाम जीवन की किताब में लिखे गए हैं। तो हमारे नाम जीवन की किताब में लिखे जाएंगे, क्योंकि हमारा फोकस ध्यान इस संसार पर नहीं, हमारा फोकस, हमारा ध्यान
परमेश्वर के ऊपर है। सो प्रभु आपकी मदद करे, प्रभु मेरी मदद करे, प्रभु हमें ब्लेस करे कि हम इस ब्लेस्ड होप को समझ पाए, हम इस ब्लेस्ड वाचा जो नई वाचा है, हम इस धन्य वाचा को समझ जाएं। परमेश्वर का जो मैसेज है आज हमारे लिए, हम इसे समझ जाएं कि हम, जैसे मैंने पहले भी इस मैसेज को रिकॉर्ड किया है, जूम मीटिंग करते वक्त हमने इस मैसेज को बताया था कि हमारा जो फोकस है संसार की ओर से उठकर स्वर्ग राज्य की तरफ लग जाए। हम संसार के राज्य से पश्चाताप करके परमेश्वर के राज्य की तरफ मोड़ आए, तो हम कभी भी ऑफेंडेड नहीं होंगे, फिर कभी भी हम इस यीशु के कारण ठोकर नहीं खाएंगे। और फिर प्रभु यीशु यही कहते हैं कि धन्य वही है जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। प्लीज 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 मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, इस मैसेज को बहुत से भाई बहनों तक जरूर शेयर करें। और हाँ, जूम मीटिंग का लिंक पाने के लिए नीचे नंबर है, वहां से आप हमें कमेंट कर सकते हैं, वहां से हमें मैसेज कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारी जो रेवलेशन स्टडी चल रही है, हमारे सेकंड चैनल ब्रदर याकूब लाइव जो चैनल है, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं नई अपडेट्स को पाने के लिए और नए जो मैसेजेस आ रहे हैं, एपिसोड्स आ रहे हैं प्रकाशित वाक्य से, उन्हें रिसीव करने के लिए। ऑलराइट, मे गॉड ब्लेस यू थ्रू दिस मैसेज। प्लीज शेयर इट, कमेंट व्हाट यू हैव अंडरस्टूड, और कमेंट करें कि आपने इस वचन से क्या सीखा और कितनी ब्लेसिंग या आशीष को पाया है। अपनी बात करूं, सच में मेरे लिए बहुत ही ब्लेसिंग की बात है। गॉड ब्लेस यू, सी यू अगेन, आमीन।